यहाँ पर कितना गिलास नजर आ रहा है? 2 गिलास। ठीक है, अब इन दोनों गिलास में ध्यान से देखेंगे आप लोग। पानी के ऊपर पेंसिल और पानी के अंदर पेंसिल, दोनों में कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है? क्या अंतर है? पहला चीज, पानी के अंदर जो पेंसिल आपको दिखाई पड़ रहा होगा वो मोटा दिखाई पड़ रहा होगा, और दूसरा पानी के सतह के पास से यह थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है। पड़ रहा है कि नहीं? ठीक है, दूसरा चीज ध्यान देंगे, ये क्या है? कटर। कितना बड़ा यह है आकार इसका, देख पा रहे थे तो? अब ध्यान से देखना, देखें कैसे इसका आकार बड़ा होगा। इसका आकार बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ही बाहर निकालते हैं तो ये छोटा, लेकिन जब पानी के अंदर रहता है तो इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा चीज ध्यान देंगे, अब पेन को डुबा के देखते हैं कैसा दिखाई पड़ रहा है? क्या टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है? कहां से टेढ़ा प्रतीत हो रहा है? जहां तक जल का लेयर है, सतह है, वहां से। ठीक है, वहां के बाद से यह कैसा दिखाई पड़ रहा है? टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देंगे, बगल में आपको एक कोलाइडल दिखाई पड़ रहा होगा। क्या ये? कोलाइड है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना कि आखिर पेंसिल टेढ़ा क्यों प्रतीत हो रहा था, झुका हुआ प्रतीत क्यों हो रहा था? ठीक है, कुछ दिखाई पड़ रहा है? पानी के अंदर, कोलाइड के अंदर जो प्रकाश की किरणें हैं वह, और पानी के ऊपर जो प्रकाश की किरणें हैं, दोनों क्या सरल रेखा है क्या? थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या यह भी झुका हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है? क्या यह भी टेढ़ा है कि नहीं है? यानी पानी के सतह के अंदर और पानी के सतह के बाहर, ये दोनों जो प्रकाश की किरणें वह एक सरल रेखा में नहीं है। अर्थात जब प्रकाश की किरणें पानी के अंदर प्रवेश कर रही है तो यह अपना रास्ता क्या कर रही है? बदल रही है। जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश कैसी गति करती है? एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में। लेकिन जैसे ही प्रकाश हवा से किसमें गति कर रही है? जल में, पानी में जा रही है, तो इसका रास्ता, इसका पथ क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। यह अपने रास्ते से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, इसी घटना को, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान दें, अभी जो घटना देखें वह किस घटना का उदाहरण है? अपवर्तन। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होगा? हाँ, अपवर्तन। किसका अपवर्तन? प्रकाश का। ठीक है, अर्थात इससे हमने अभी देखा कि जो प्रकाश की किरण हमेशा एक सरल रेखा में गति करती है, वह क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपना दिशा को, अपना जो रास्ता है उससे थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अर्थात अपवर्तन में क्या होता है? प्रकाश की किरणें जब माध्यम परिवर्तन होता है तो अपने रास्ते से थोड़ा विक्षेपित हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा, गिलास है, ठीक है, गिलास में इतना दूर तक पानी भरा हुआ है। जब कोई पेंसिल या छड़ी इसमें डुबाते हैं तो यह सतह से थोड़ा सा कैसा प्रतीत होता है? टेढ़ा, झुका हुआ। लेकिन क्या वास्तव में वह टेढ़ा होता है क्या? नहीं, यह हमें प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान देंगे, हमें टेढ़ा दिखाई पड़ रहा है, जिसका मतलब प्रकाश की किरणें जो है तो यहां से पहुंच रहा होगा, प्रकाश की किरणें यहां से आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि जैसे प्रकाश की किरणें जब भी इसको बाहर निकालते हैं तो हमें सीधा प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब प्रकाश की किरणें केवल एक ही माध्यम में गति कर रही है, और वह कौन सा माध्यम है? हवा। लेकिन यहां जैसे इसको इस ग्लास में डुबाते हैं, इस पेंसिल हमें पूरा दिखाई पड़ रहा है, और हम किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उससे निकलने वाला प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है,
तो जब ये अंदर वाला पेंसिल का भाग हमें दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इससे जो प्रकाश किरण निकल रहा है वो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश किरण इस पेंसिल से निकल रहा है वह केवल हवा में गति नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ दूरी तक वह पानी में आया और पानी के बाद फिर हवा में। अर्थात इस प्रकाश किरण को दो माध्यमों से होकर के गुजरना पड़ रहा है। कितने माध्यम से? दो माध्यम से। कौन कौन सा माध्यम है? जल और वायु। ठीक है, जल और वायु। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण दो माध्यमों में होकर गुजरता है तो जहां से वो दो माध्यम स्टार्ट होता है, ठीक है, दो माध्यम का जो बॉर्डर है वहां पर प्रकाश की किरण अपने रास्ते से क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाता है, अपना रास्ता से थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो इसके दिशा परिवर्तन की घटना को, किस घटना को? दिशा परिवर्तन की घटना। जैसे इसको जाना चाहिए सीधे इधर, लेकिन यह क्या हुआ? अपने वास्तविक दिशा से, अपने वास्तविक रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। ठीक है, और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। एक चीज और आप लोग ध्यान दिए होंगे, किसी बर्तन में जब ऐसे ही खाली बर्तन को देखते हैं तो इसका गहराई थोड़ा ज्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ा सा पानी भर देंगे तो हमें कैसा महसूस होगा? ये ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अर्थात ऐसा महसूस होता है कि इसका गहराई क्या है? कम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हाथ डालते हैं तो ये वास्तविक गहराई तक पहुंच जाता है। ठीक है, कभी कभी आप ये भी महसूस किए होंगे, तालाब में, नदी में मछली जब देखते हैं तो उस मछली को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या पकड़ पाते हैं? क्या नहीं। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? क्योंकि जहां पर वह मछली दिखाई दे रहा है वहां पर वो नहीं है, जहां दिखाई दे रहा है उससे थोड़ा सा नीचे। लेकिन हमारा हाथ कहां तक पहुंचेगा? जहां तक दिखाई दे रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि वहां है, लेकिन वास्तव में वह मछली वहां पर नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस बर्तन में कोई सिक्का, कोई वस्तु रख दी है, ठीक है, पानी नहीं है तो लगेगा इतना गहराई में, जैसे ही पानी भर देंगे ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर भी कौन सा घटना कार्य करता है? प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश के अपवर्तन के पीछे का कारण है माध्यम में परिवर्तन। जहां भी एक से अधिक माध्यम होगा वहां पर प्रकाश का दिशा क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये दिशा बदलता क्यों है? ये दिशा अपना बदलता क्यों है? ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है? ध्यान देंगे, इसके पीछे का कारण है प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल, ठीक है, आप लोगों को पता होगा प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में कितना होता है? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अर्थात 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल कहाँ है? निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, और वायु में भी जो प्रकाश की चाल है वह लगभग इसी के बराबर है। इसलिए वायु और निर्वात दोनों में प्रकाश की चाल को यही मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बदलते जाता है प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग ठोस, द्रव, गैस ये पढ़े होंगे, थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग बात करते हैं। ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस, ये है द्रव और ये है गैस। ठोस में जो कण रहते हैं उसके बीच खाली स्थान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसमें खाली स्थान ठोस की तुलना में क्या होता है? थोड़ा सा अधिक होता है, और इसमें खाली स्थान क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। अब सोचो, कल्पना करो कि जब प्रकाश की किरण इधर से वायु से होते हुए आए, ठीक है, इसमें भी वायु से होते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर भी निर्वात से होते हुए आ रहे हैं, मान लो। ठीक है, यह ठोस है और ठोस कोई अपारदर्शी वस्तु नहीं बल्कि कांच। क्या ये? कांच, ग्लास है, और ये है जल और ये है वायु, हवा। ठीक, और निर्वात से प्रकाश की किरण आ रहा है कितना का स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड से। निर्वात में कुछ नहीं, एक भी कण कुछ भी नहीं है,
अचानक से जब ठोस में प्रवेश करेगा तो सामने क्या मिलेगा? बहुत सारा कण। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई खुला मैदान में, खाली मैदान में पूरा स्पीड से दौड़ रहे हैं और अचानक से पूरा भीड़ भाड़ वाला स्थान मिल जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसका स्पीड बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? उसका स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। और स्पीड कम होने के कारण वह सीधा रेखा में गति कर पाएगा क्या? नहीं, वह अपना जो दिशा है वह निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। ठीक है, इसमें भी वही चीज, खाली मैदान में पूरा फील्ड खाली था, आराम से अकेले दौड़ रहा है। ठीक है, कुछ दूर जाने के बाद कुछ बहुत सारा लोग वहां पर खड़े हैं। ठीक है, अब वहां पर उसका स्पीड क्या हो जाएगा बताओ? पहले की तुलना में कम होगा कि नहीं होगा? और यहां पर क्या हो जाएगा? इसमें भी स्पीड कम होगा, लेकिन इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि खाली स्थान बहुत ज्यादा रहता है और ये निकल जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, इन दोनों में बताओ, प्रकाश की किरण कांच में जाने के बाद और जल में जाने के बाद ज्यादा स्पीड से किस में जाता है? जल में। क्यों? इसमें भी खाली स्थान है, इसमें भी है, लेकिन इसमें खाली स्थान थोड़ा सा ज्यादा है। इस कारण से इसमें स्पीड क्या होगा? इसकी तुलना में ज्यादा। इस प्रकार से द्रव में, जल में जो प्रकाश की चाल होता है वह होता है 2,25,000। कितना? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अर्थात 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किसमें जल का प्रकाश की चाल है? जल में प्रकाश की चाल। और कांच में, शीशा में प्रकाश का चाल इसका और ज्यादा कम हो जाता है। और कितना हो जाता है इसमें? 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात कितना? 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से इन तीनों में देख सकते हैं कि इसमें प्रकाश का चाल सबसे कम है, इसमें प्रकाश का चाल इससे थोड़ा सा अधिक है और इसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक। ठीक है, अब बताओ, पिछले क्लास में लोग घनत्व के बारे में पढ़ चुके थे, बता सकते हैं इन तीनों में से घनत्व किसका अधिक है? ठोस का घनत्व सबसे अधिक, द्रव का घनत्व ठोस से कम और गैस का घनत्व इससे भी कम। ठीक है, तो जिसका घनत्व अधिक होता है उसमें प्रकाश का चाल क्या होगा? न्यूनतम होगा, कम होगा। घनत्व जैसे जैसे घटते जाएगा प्रकाश का चाल बढ़ते जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्रकाश चैप्टर में प्रकाश के दृष्टिकोण से इसके घनत्व को केवल घनत्व नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं प्रकाशीय घनत्व। क्या कहते हैं? प्रकाशीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जिस पदार्थ का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। याद रखना है इसको, जिसका प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होगा प्रकाश का चाल उसमें उतना ही कम होगा। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में से घनत्व सबसे कम किसका होता है? गैस का। इस कारण से प्रकाश की चाल सबसे अधिक इसमें होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, द्रव का प्रकाशीय घनत्व गैस की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, इस कारण से इसमें प्रकाश की चाल और कम हो जाता है। ठोस का प्रकाशीय घनत्व सबसे अधिक और इसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होता है। इस प्रकार से जैसे ही माध्यम परिवर्तन होता है प्रकाश का चाल क्या होता है? बदल जाता है। और प्रकाश का चाल जब बदलेगा तो उसका दिशा भी बदल जाता है, और इस दिशा बदलने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारे दैनिक जीवन में कई सारी घटनाएं देखने को मिलता है। ठीक है, पहला घटना आपको बता चुके हैं कि पानी, किसी भी सतह का गहराई कम प्रतीत होना, ये किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबे हुए पेंसिल या छड़ी टेढ़ा प्रतीत होना, झुकाव प्रतीत होना, ये भी किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा चीज, ये सूर्योदय जब होता है तो सूर्योदय होने के पहले हमको दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, सूर्योदय होने के पहले दिखाई पड़ जाता है। यहाँ भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। इस प्रकार और भी अनेक घटनाएं हैं, एक एक करके सबके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है।